गुड मॉर्निंग छोटू, ब्रिजमोहन, हरी, धर्मेंद्र, सुजीत, उम्मीद, आर्थव, मिथेश, निरंजन, कपिल, राजेश्वरी, नवाल, मोहर, सनी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गोल्डन, अरमान, ज्ञानेश, आयुषी, पुनीत, अभय, अविनाश, सुनील, अनवर, शानवी, विकास, धर्मेंद्र, विवेकानंद, धर्मवीर, हरि, हितेश, लेठी, ध्रुव ज्योति, सुनील, सुभाष, कुलदीप, विशाल, केशव, मुकेश, रंजीत, मिथुष, विपुल, राज, महेंद्र, सुभाष। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? आज हम पढ़ेंगे डाइस। आज आप लोगों को मैं पासे से खेलना सिखाता हूं। विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तो कल है ना? जन्माष्टमी तो कल है भाई, आज नहीं है। मेरा फास्ट होता है जन्माष्टमी, ऐसा मत बोलो भाई। गुड मॉर्निंग पूजा, अभय, गौतम, सुनील, राजेश्वरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। तो भाई आज 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 हम डाइस, पासा, आज हम सीखेंगे लूडो से खेलना। पासे से खेलना डाइस। देखो, जो डाइस होता है बेटा, आप लोगों ने वो तो खेला ही होगा लूडो। बेटा रंजित, तुम लेट आए हो। मैं तो 5 मिनट से लाइव हूं, 7-8 मिनट से। तुम ही लेट आए हो। हाँ जी, आपने लूडो तो खेला होगा। जिससे हम लूडो खेलते हैं वही होता है डाइस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली सारे ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी तो इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तो आप सभी ने लूडो तो खेला होगा। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लूडो खेलते हो गया, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजकर, या फिर मोबाइल में लूडो खेलते हो गए। मतलब सारी चीजें आजकल खत्म ही होती जा रही हैं। सब कुछ मोबाइल डिपेंडेंट हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। देखो, ऑनलाइन ही बैठकर मुझसे पढ़ रहे हो आप लोग अपने घर पे, मैं यहाँ पर हूँ, आप अपने घर पर हो, है ना। हर चीज ऑनलाइन हो रही है। ऑफलाइन का कंसेप्ट ही खत्म हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि शादियां भी ऑनलाइन होने लगेंगी। लेकिन जब शादी ऑनलाइन होने लगेंगी, इससे एक फायदा होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, आबादी बढ़ेगी नहीं। है ना। तो हर चीज ऑनलाइन हो रही है। चलिए, अच्छा, किसी भी डाइस में जो डाइस है पासा होता है, ठीक है। किसी भी डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती है? सर 6 सरफेस होती है। 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है, 6 सतह। लेकिन जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है? एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है? सर सिर्फ 3 ही सरफेस हमें दिखाई देती है एट ए टाइम। सिर्फ 3 सरफेस होती तो 6 सरफेस है, बट दिखाई सिर्फ 3 देती है हमें। जैसे कि आपके सामने है फिगर, सिर्फ 3 ही सरफेस आपको दिखाई देंगी। 1, 2, 3। सर बाकी की 3 सरफेस कहां पर है? जो बाकी की 3 सरफेसेस है ना, वो हिडन है, छिपी हुई है, छिपी हुई। बेटा ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर हर एग्जाम में आता है। बाकी की जो 3 सरफेस है वो छिपी हुई है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। और इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा, वो बेसिकली जो सतह है हमारी छिपी हुई है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो सतह है हमारी छिपी हुई है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी सतह है जो छिपी हुई है और वो कहां पर है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? हमें डाइस की 6 सरफेस के बारे में पता लगाना है कि जो सरफेस हिडन है वो एग्जैक्टली कहां पर है। जैसे सबसे टॉप पर 1 है,
तो एक सरफेस है जो बॉटम पर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। फ्रंट पर 2 है, तो एक सरफेस है जो फ्रंट के अपोजिट है, बैक साइड, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। राइट हैंड साइड पर 3 है, तो एक सरफेस है जो राइट हैंड साइड के अपोजिट है, लेफ्ट हैंड साइड पर, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब ये है, जो 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं और इन्हीं के जो ठीक अपोजिट वाली सरफेस है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है ना। और वही हमें पता लगानी है इस चैप्टर के अंदर। तो जब डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन ना टोटल 4 टाइप से बनते हैं पेपर में। टोटल 4 टाइप्स बनते हैं आपके एग्जाम में। टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। टाइप फर्स्ट है जब डाइस की सिर्फ एक फिगर गिवन हो, जब डाइस की सिर्फ एक ही फिगर गिवन हो और इसी फिगर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, उसी फिगर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टाइप सेकंड, जब एक ही डाइस की 2 डिफरेंट फिगर्स आपको क्वेश्चन में गिवन हो। जरूरी नहीं है हमेशा 1 फिगर का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में 2 फिगर का क्वेश्चन आ सकता है जब एग्जाम में 2 फिगर गिवन हो। लेकिन ये याद रखना, जब पेपर में 2 पिक्चर दी जाएंगी ना, तो ये 2 पिक्चर एक ही डाइस की होंगी। ये मत समझना ये 2 अलग अलग डाइस हैं, ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है जिसकी 2 अलग अलग पिक्चर है। एक ही डाइस की 2 अलग अलग पिक्चर है। पहली बार जब हमने देखा इसको तो हमें नंबर्स दिखाई दिए 1 2 3, और इसी डाइस को जब मैंने दोबारा से देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 3 4 5। तो हो सकता है एग्जाम में एक ही डाइस की 2 डिफरेंट फिगर आपको बनाकर दे दे, और इसमें टोटल है ना 4 केसेस बनेंगे। हम इसको टाइप की जगह केस कर देते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस थर्ड क्या बनेगा सर? केस थर्ड बनेगा व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। जब एक ही क्वेश्चन में 2 से ज्यादा फिगर होंगी। क्वेश्चन में 3 फिगर भी हो सकती है, क्वेश्चन में 4 फिगर भी हो सकती है, क्वेश्चन में 5 फिगर भी हो सकती है, ठीक है। और एक लास्ट केस और है, केस फोर्थ। सर ये केस फोर्थ क्या है? देखो बेटा, चौथा केस है जब एक साथ आपको डाइस की सारी सरफेस दिखने लग जाए। डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती है? 3। अगर मैं इस डाइस को खोल दूं, ओपन कर दूं, तो आपको 6 की 6 सरफेस एक साथ दिखने लगेंगी। तो एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू ओपन डाइस। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। या तो आपके एग्जाम में 1 फिगर का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके एग्जाम में 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके एग्जाम में मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, 2 से ज्यादा फिगर का क्वेश्चन, 3 4 5, या फिर आपके एग्जाम में ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा। तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब आपको करना क्या है? आपको टोटल ये पता लगाना है कि किस सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप सभी कि ये जो डाइस की 2 फिगर हैं, इन दोनों फिगर्स में आपको ऐसे कितने नंबर हैं जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं? ऐसे कितने नंबर हैं जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं? सर, देयर इज ओनली 1 नंबर, दैट इज 3। सिर्फ एक ही नंबर है जो कॉमन है और वो है 3। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी डाइस की 2 फिगर आपके सामने होंगी, इज इट कंपल्सरी, क्या हमेशा एक ही नंबर कॉमन होगा? क्या ये जरूरी है हमेशा एक ही नंबर कॉमन होगा? देयर इज ओनली 1 कॉमन, इज इट कंपल्सरी? क्या ये हमेशा जरूरी है कि एक ही नंबर कॉमन होगा? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही नंबर कॉमन हो सकता है डाइस की 2 पिक्चर कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाए इस तरीके से। अब देखना डाइस के दोनों फिगर को, अब कितने नंबर कॉमन है? सर अब 2 नंबर कॉमन है, 2 कॉमन। तो ये भी हो सकता है
दो फिगर में दो नंबर कॉमन हो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीनों नंबर कॉमन हो सकते हैं? तीनों नंबर सर हाँ बिल्कुल हो सकते हैं इस तरीके से। बेटा अगर तीनों नंबर कॉमन है ना तो ये जो डाइस है ना ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही डाइस है, मतलब एक ही फिगर है ये। बेटा ये फिगर अलग अलग नहीं है, ये एक ही फिगर है, तो इसीलिए तीनों नंबर कॉमन नहीं हो सकते। और क्या हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है एक भी नंबर कॉमन ना हो, नो कॉमन, नो कॉमन। तो कहने का मतलब है जब डाइस के दो फिगर आपके सामने होते हैं, जब डाइस के दो फिगर आपके सामने होते हैं, दो फिगर, तो दोनों फिगर के अंदर भी तीन केस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं दोनों फिगर के अंदर? तीन केस। हो सकता है एक ही डाइस के जब दो फिगर आपके सामने हैं तो हो सकता है दोनों फिगर में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, नो कॉमन वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हो सकता है अगर दो फिगर का क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, वन कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है टू नंबर्स कॉमन हो, टू कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इन सारे केसेस को एक एक करके समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केस सेकंड। हम केस सेकंड से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम केस सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल द केसेस, हम सारे केस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्ट विद केस सेकंड। लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे केस सेकंड, और केस सेकंड को नोट डाउन करो। when only two positions are given, जब केवल दो पोजीशंस दी जाती हैं। when only two positions are given, जब केवल दो पोजीशन दी जाती हैं। when only two positions are given, जब केवल दो पोजीशन दी जाती हैं। अब दिक्कत यह है कि सर दो पोजीशन के अंदर भी, दो फिगर वाले क्वेश्चन के अंदर भी तीन केस हैं। अब इन तीनों में से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पार्ट पढ़ेंगे when there is only one common। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे when there is only one common, जब सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, जब सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, है ना। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। चलो भाई, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और एक ही डाइस के दो फिगर बना लो। दो फिगर क्यों बना ले? वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं when there is only two positions are given, जब एक ही डाइस की दो पोजीशन दी जाती हैं, जब एक ही डाइस की दो पोजीशन दी जाती हैं, when only two positions are given, सबसे पहले हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें लेना है then there is only one common, सिर्फ एक ही नंबर हमें कॉमन लेना है, सिर्फ एक ही नंबर। तो पहले डाइस के नंबर लिखो 2 4 3, दूसरे डाइस के नंबर लिखो 1 3 5। एक ही डाइस की ये दो अलग अलग फिगर है। दिक्कत ये आ रही है बच्चों पे डाइस ही नहीं बन रहा। बेटा सारा टाइम डाइस बनाने में निकाल दोगे तुम तो। सारा, अरे डाइस जैसा बने वैसा बना लो, डाइस बनाने पे मेहनत मत करो, है ना। पता चले क्लास खत्म हो जाए, कहो सर ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन डाइस बनाना जरूर सीख गए। अच्छा, जो स्टूडेंट डाइस नहीं बना पा रहे हैं वो सिर्फ ये बना लो, इससे भी डाइस का काम चल सकता है। कैसे सर? 2 4 3 2 4 3 1 3 5 1 3 5, लो ये बना लो, इससे भी डाइस का काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर एक ही डाइस की दो फिगर हैं और दोनों फिगर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, और वो नंबर क्या है? 3। अब इस डाइस को हमें करना है सॉल्व। बेटा डाइस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें ये पता लगाना है किस सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है, किस सरफेस के विपरीत, किस सतह के विपरीत कौन सी सतह है, ये हमें पता लगाना है। अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी डाइस की दो फिगर हो
और दोनों फिगर में जब सिर्फ एक नंबर कॉमन हो तो हम डाइस को सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम डाइस को सॉल्व करते हैं वन कॉमन ट्रिक से। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो भी एक नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करो। कर लिया? अब कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। क्लॉकवाइज समझते हो? जैसे घड़ी चलती है तुम्हारी, जैसे 3 के बाद अगर घड़ी की दिशा में चलोगे तो 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 4, तो 3 2 4 घड़ी की दिशा में घूम जाओ। 3 2 4, और जो काम हमने पहले फिगर में किया वही काम दूसरे फिगर में करो। कॉमन से घड़ी की दिशा में चले जाओ, कॉमन से घड़ी की दिशा में चले जाओ, तो 3 5 1, तो 3 5 1। अब बेटा ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए ना, इस डाइस में यही नंबर्स हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब है इस डाइस में 4 के विपरीत क्या है? इस डाइस में सर 4 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है, और 3 के विपरीत बेटा 3 नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब आप मुझे बताओ, 2 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 1 है, तो ये जो 3 बचा ये किसके विपरीत होगा? सर ये उसके विपरीत होगा जो 1 से लेकर 6 तक नंबर रह गया। कौन सा नंबर रह गया? 6। तो 3 इज अपोजिट टू 6 एंड 6 इज अपोजिट टू 3। इसको बोलते हैं बेटा वन कॉमन ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? वन कॉमन ट्रिक। कैसे काम करेगी? जो भी नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखो और कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 2 4 3 2 4 3 5 1 3 5 1, और जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, मजा आ गया? अच्छा जी, वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। चलो सर, वन कॉमन ट्रिक से हमने डाइस को तो सॉल्व कर लिया, वन कॉमन ट्रिक से। लेकिन सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हाँ चलिए, बिल्कुल ये सब तो सर कभी सोचा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो शुरुआत हुई है रीजनिंग पढ़ने की बेटा। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ट्रिक्स अप्रोचेस जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बात ये है कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक का यूज करके वो क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व होगा। ट्रिक तो हमने सीख ली, बट अब हमें सीखना है कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। मान लो इस क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर क्या देते? 6 के विपरीत 3 है। चलो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, अब फिर से डाइस की 2 फिगर बनाओ, और हमेशा याद रखना बेटा, ये जो आप 2 फिगर बना रहे हो ना, ये एक ही डाइस की 2 फिगर है। ठीक है, ये जो 2 फिगर हैं ये एक ही डाइस की 2 फिगर हैं। ये 2 डाइस नहीं है अलग अलग, इस गलत फहमी में मत रहना। ये 2 अलग अलग 2 डिफरेंट डाइस हैं। ये 2 डिफरेंट नहीं, दिस इज ओनली 1 डाइस जिसकी 2 पोजीशन गिवन है, 2 3 5 5 1 6। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। ठीक है, चलो भाई पहले तो वन कॉमन ट्रिक लगा के इस डाइस को सॉल्व कर लो, और फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और देखना आप 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट। चित्र वन में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र वन में
निचली सतह पर कौन सी संख्या है? चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? सनी, सुनील, राजेश्वरी, धर्मेंद्र, किरण, हरि, शशि, पूनम, अनूप, अरमान, पंकज, विकास, आरती, अभिजीत, किशन। अरे वाह, गुड जॉब। देखा 2 सेकंड में आंसर दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया 2 सेकंड में आंसर। तो सबसे पहले हम अपनी 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, उसके बाद हम हर क्वेश्चन को ऐसे ही 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं 1 कॉमन ट्रिक को यूज करने के बाद। ठीक है, तो 1 कॉमन ट्रिक किस पे लगानी है? सर जो नंबर कॉमन है, 5 नंबर कॉमन है, तो सर 5 को ऊपर नीचे लिख लिया। अब क्या करना है? कॉमन से क्लॉकवाइज। अच्छा एक बात और है शैलेंद्र, ये बात तो आप अभिषेक सुमन सर से पूछो मैंने अपने बैच का टाइम चेंज नहीं किया, उन्होंने किया है, तो हो सकता है उनको कोई अर्जेंट वर्क हो इसलिए उनकी क्लास पहले लगा दी हो। हाँ जी, तो जो 2 कॉमन नंबर हैं उनको ऊपर नीचे लिख लिया। मैं तो अपनी क्लास पे टाइम पे हूं ना, मेरी क्लास का टाइम तो चेंज नहीं हुआ ना, तो व्हाई आर यू आस्किंग मी? हाँ जी, जो कॉमन नंबर हैं उनको ऊपर नीचे लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है? कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, घड़ी की दिशा में। तो बेटा 5 2 3, 5 2 3, 5 1 6, 5 1 6। तो हमें क्या पता चल गया? सर अपोजिट टू 3 is 6, opposite to 3 is 6, opposite to 2 is 1 and opposite to 5 is 4। 5 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 6 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट। ये जो चित्र 1 है इसमें निचली सतह पर कौन सी संख्या है? तो बेटा बॉटम सरफेस पे वो नंबर होगा जो टॉप सरफेस के अपोजिट है, जो टॉप सरफेस के अपोजिट है। और टॉप पर क्या है? ये टॉप सरफेस है, टॉप पर क्या है? 3। तो बॉटम पर वो नंबर होगा जो 3 के अपोजिट है, और 3 के अपोजिट 6। इसीलिए चित्र 1 में निचली सतह पर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फिगर सेकेंड। मान लो क्वेश्चन ये होता कि चित्र 2 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? चित्र 2 में निचली सतह पर कौन सी संख्या है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? तो बेटा चित्र 2 में बॉटम सरफेस पे टॉप सरफेस पे क्या है? 1, और 1 के अपोजिट 2। तो यहां पर जो बॉटम सरफेस का नंबर है वो 2 है, यहां पर जो निचली सतह का नंबर है वो 2 है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या सर क्लॉकवाइज ही घूमना जरूरी है? नहीं बेटा, आप दोनों कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख के क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज दोनों फिगर में घूमना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो एक फिगर की रोटेशन है वही रोटेशन दूसरे फिगर की भी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप दोनों फिगर में क्लॉकवाइज घूमो, चाहे आप दोनों फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही डाइस की 2 अलग अलग फिगर बनाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, 1 3 5 6 1 4। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछा है? इस बार क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है। आपसे ना तो 3 के अपोजिट पूछा, ना बॉटम सरफेस का नंबर पूछा, सिर्फ और सिर्फ एक एरो बनाया गया और क्वेश्चन मार्क, और पूछा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा?
प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? अच्छा बेटा, एक चीज और है, डाइस के क्वेश्चन को हम इमेजिनेशन के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इमेजिनेशन के बेसिस पे सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है डाइस में जो आपको इमेजिनेशन के बेसिस पे करना है। सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इमेजिनेशन के बेसिस पे करना है। उस एक क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इमेजिनेशन के बेसिस पे करना हो रोहित, ठीक है? सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है और उसको हम बताएंगे वो कौन सा क्वेश्चन है बाद में रोहित, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इस डाइस को सॉल्व करते हैं। किस ट्रिक से सॉल्व होगा? वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। तो वन को ऊपर नीचे नोट डाउन किया। अब क्या करना है? कॉमन से क्लॉकवाइज 1 3 5 1 3 5, जो भी नंबर कॉमन था उससे क्लॉकवाइज 1 3 5 1 3 5, कॉमन से क्लॉकवाइज 1 4 6 1 4 6। तो 5 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया और 1 के अपोजिट क्या होगा? सर वो नंबर जो हमें दिखाई नहीं दिया, 1 के अपोजिट होगा 2 एंड अपोजिट टू 2 इज 1 होगा, ठीक है? अब हमसे पूछा क्या है? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? अब पहले तो ध्यान से देखो इस फिगर को कि ये जो एरो है, ये एरो किस सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा याद रखना, एरो हमेशा हिडन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। हिडन सरफेस मतलब छिपी हुई सतह, छिपी हुई सतह। अब ये देखो कौन कौन सी सतह है जो छिपी हुई है। देयर आर 3 सरफेसेस जो कि हिडन है। बैक साइड पीछे की सतह, बॉटम निचली सतह और लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर की सतह। ये 3 सतह है जो छिपी हुई है, बॉटम, बैक साइड और लेफ्ट हैंड साइड। नीचे की सतह, पीछे की सतह और बाईं ओर की सतह। अब सोचो ये जो एरो है ये बॉटम सरफेस के लिए है, बैक साइड के लिए, लेफ्ट साइड। सर ये जो एरो है ना, ये एरो पीछे से आ रहा है और पीछे से आ रहा है, इसका मतलब ये बैक साइड के लिए है, पीछे की सतह के लिए। और पीछे की सतह पे वो नंबर होगा जो आगे की सतह के विपरीत है, यानी कि फ्रंट के अपोजिट। और फ्रंट पे क्या है? फ्रंट पे है 1 एंड अपोजिट टू 1 इज 2, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2। और आप सभी ने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड जॉब, ग्रेट वर्क, सभी का एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए, अगर मान लो एरो ऐसे बना होता और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या आंसर देते? अब बेटा ये जो एरो है ना, ये एरो आ रहा है नीचे से, नीचे से आ रहा है, यानी कि बॉटम सरफेस, बॉटम यानी कि निचली सतह। और बॉटम सरफेस पे वो नंबर होगा जो टॉप सरफेस के अपोजिट है, और टॉप पर क्या है? 3 एंड अपोजिट टू 3 इज 4, तो आंसर होगा 4। और अगर मान लो एरो ऐसे बना होता तो ये एरो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, बाईं ओर की सतह के लिए, और बाईं ओर पे वो नंबर होगा जो दाईं ओर के अपोजिट है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो नंबर होगा जो राइट हैंड साइड के अपोजिट है। राइट हैंड साइड पे क्या है? 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 6। तो कहने का मतलब है हमें एक सिंगल एरो से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, और एक सिंगल एरो भी किसी भी सरफेस को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये बॉटम सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा एरो, ये बैक साइड को रिप्रेजेंट करेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों ही बेसिक क्वेश्चन थे, और तीनों ही क्वेश्चन थे 2 फिगर वाले और 1 कॉमन वाले, और तीनों ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन दे रखी हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन के नंबर्स हैं 1 6 5
देन 2 5 3, एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर है और 4 ऑप्शन है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से पूछा गया। देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इज 4 5 6, ऑप्शन बी इज 2 6 3, ऑप्शन सी इज 1 2 3, ऑप्शन डी इज 4 2 3, 4 2 3। There are 4 options and you have to tell which option is correct. SS, तुमने तो नाक में दम कर दिया, तुमने नाक में दम कर दिया है। SS फाइंड ऑड वन आउट। इन्होंने 1 घंटे से पूछ पूछ के परेशान कर दिया, कम से कम 100 बार मैसेज भेज दिया। फाइंड ऑड वन आउट। 3 26 8 11 13 12 1 7 24 21 2 21 19 5 14 15 25 4 6 16। अब देख लो इनमें से सबसे अलग क्या है, इनमें से सबसे अलग क्या है। कोई लॉजिकल सीक्वेंस है यहां पर, कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। कोई भी यहां पे लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं है बेटा। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को तो हम देखते रहेंगे, बाद में हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो बात ये हो रही थी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब कुछ स्टूडेंट हैं, पहले मैं उनको ये क्वेश्चन समझा दूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या ये, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं, क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, यहां पर एक ही डाइस की 2 फिगर हैं, यहां पर एक ही डाइस की 2 फिगर है, ठीक है। तो इसी डाइस की 3rd फिगर हमें पहचाननी है। इसी डाइस की 3rd फिगर इन चारों में से कौन सी है, इसी डाइस की 3rd फिगर इन चारों में से कौन सी है, ये हमें पहचाननी है। मतलब ये जो डाइस है ना, इन चारों में से कोई एक है जो छुपा हुआ है, हिडन है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें पहचानना है कौन सा है इन चारों में से। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होंगे। अगर वो 1 कॉमन वाला क्वेश्चन है तो ठीक है। तो सबसे पहले 1 कॉमन ट्रिक लगाओ। किस नंबर पे काम करेगी 1 कॉमन ट्रिक? सर 5 पे। 5 को ऊपर नीचे लिखा। अब तक तो आप परफेक्ट हो गए कॉमन से क्लॉकवाइज। 5 1 6, 5 1 6, 5 3 2, 5 3 2, कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो हमें क्या पता चला, 6 के विपरीत 2 है,
1 के विपरीत 3 है और 5 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 4 है, ये हमें पता चल गया ना। अब मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से मेरी बातों को सुनना। एक बहुत अच्छी कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से, ना कि इमेजिनेशन के अप्रोच से। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को डील करना है। अब कैसे डील करें सर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से? देखो बेटा, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ये क्वेश्चन ऐसे डील होगा। मुझे एक बात बताओ, इस फिगर में 6 सबसे ऊपर है ना? 6 सबसे ऊपर, 2 कहां पर है सर? 2 सबसे नीचे है, 2 सबसे नीचे है, नीचे है ना 2 सबसे। इसका मतलब यह है कि जो 2 अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी एक साथ नहीं दिख सकते। इज इट पॉसिबल कि 2 आपको 6 के साथ दिखने लगे, 2 आपको 6 के साथ दिखने लगे? इज इट पॉसिबल? सर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपको 6 दिखाई देगा तो जो इसके अपोजिट है ना 2, वो छिप जाएगा। एंड इफ इन केस अगर आपको 2 दिखाई देगा तो 6 हिडन हो जाएगा। अगर आपको 5 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखेगा, और अगर 4 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा। अगर आपको 1 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, और 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह है 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं आ सकती। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? ऑप्शन ए में दिक्कत ही दिक्कत है। 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। 4 और 5 कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। 4 और 5 एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर? 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। 2 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते। भाई सिंपल सी बात है, अगर 6 दिखेगा तो 2 हिडन हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है सर? 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक साथ नहीं दिख सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करना है। और ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 अपोजिट नंबर आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र रीजन, ठीक है? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 अपोजिट नंबर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो 2 अपोजिट नंबर्स, एक नोट लिख लो आप लोग, 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिखती। 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं दिख सकती। तो जिस ऑप्शन में 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई दे जाएं, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होगा, ठीक है? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि डाइस में हमेशा 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का ही यूज हो, है ना? जरूरी नहीं है कि डाइस में हमेशा 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का ही यूज हो। डाइस में हम अल्फाबेट्स का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिससे हम लूडो खेलते हैं वही डाइस हमारे पेपर में आएगा। चलो, इस बार एक ऐसा डाइस है, देयर आर 6 लेटर्स A to F, there are 6 letters. First figure, second figure, A, E, F, B, F, C. There are 2 different positions of a single dice, and there are 4 options, and you have to tell which option is correct. कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, ए, डी, ई,
डी ई ए बी सी डी एफ ई। एक सेकेंड, एफ डी सी, ऑप्शन ए में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। एफ डी सी, एफ डी सी, रूपेंद्र चौधरी। वेरी गुड, गुड जॉब। अनूप, विजय, करणवीर, चेतन, अमित, अनीता, सिमरन, हितेश, ध्रुव, ज्योति, विकास, तेज, धर्मेंद्र, किरण, अभिषेक, ब्रिजमोहन, विशाल, हरि, तेज, गोल्डन, शानवी, साहिल, रंजन, पुनीत, पंकज, नितेश, हरदर्श, सुरभि, प्रियंका, आरती, नेहा, अविनाश, शुभ, दीपक। वेरी गुड, गुड जॉब। तो वही क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं। जो भी कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को ऊपर नीचे नोट डाउन किया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कॉमन से क्लॉकवाइज घूमना है। कॉमन से क्लॉकवाइज, एफ ए ई, एफ ए ई। ये क्वेश्चन फाइंड ऑड वन आउट का है, इनमें से एक छांटो अलग। एफ ए ई, एफ सी बी, एफ सी बी। तो हमें क्या पता चला, बी के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट सी है, तो एफ के अपोजिट क्या होगा, डी। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट लेटर एक साथ हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? ऑप्शन ए में दिक्कत है, एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में सर ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? सर डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन बी, डी ई ए। ठीक है, बचा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है। अगर इसका आंसर देना चाहते हो तो विद एक्सप्लेनेशन, आंसर देने से कोई फायदा नहीं है। अनिल, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर। थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस का। लेकिन हम कर वही क्वेश्चन हैं जो कौन से क्वेश्चन है, टू फिगर वाले क्वेश्चन है। हम कर अभी सारे टू फिगर वाले ही क्वेश्चंस रहे हैं, और टू फिगर में भी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, टू फिगर में भी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं अभिजीत, जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, सिर्फ एक नंबर कॉमन। 3 6 1 6 4 5 and there is a figure two 3 question mark and there are 4 options.
1 2 5 6. What will come in place of question mark? What will come in place of question mark? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? ये थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये उससे अलग है। वेरी गुड राहुल, सन्नी, वैभव, आरती, सुनील, ये थे पहले 5 स्टूडेंट। अभिषेक, हरदत्त, अभिलाष, गिरिराज, धर्मेंद्र, सानवी, शुभ, नरेंद्र, हितेश, पूनम, अनूप, पुरुषोत्तम, शुभ, शशि, विशाल, शानवी, पुनीत, सुरभि, विकास, रूपेंद्र चौधरी, अंशुल, तेज, किरण, ध्रुव, ज्योति, पूनम, कुंदन, अविनाश, विजय, पंकज, सचिन, रंजन, गुड जॉब, सुजीत, आशित, अश्मित, शवन, राजेश्वरी, गुड जॉब, गुड 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 वर्क। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? देखो, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए पेपर में, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सबसे पहले हमें वन कॉमन ट्रिक यूज करनी है। वन कॉमन ट्रिक यूज करने के बाद ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। तो अब वन कॉमन ट्रिक किस नंबर पे लगाओगे? सर जो नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है? सर 6 कॉमन है, तो 6 को ऊपर नीचे लिख लो। अब वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे? कॉमन से क्लॉकवाइज 6 1 3 6 1 3 6 4 5 6 4 5, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमे तो हमें क्या पता चल गया? सर हमें पता चल गया 3 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 4 है और 6 के अपोजिट 2 है। हमें ये पता चल गया ना? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 2 सबसे ऊपर है, 2 सबसे ऊपर है एंड अपोजिट टू 2 इज 6। 2 के विपरीत क्या है? 6। तो क्या कभी क्वेश्चन मार्क 6 बन सकता है? सर नहीं, एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज कर दिए बेटा, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। 2 सबसे ऊपर है, जो 2 के अपोजिट है 6, वो 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, एलिमिनेट। अच्छा 3 हमारे सामने है और 3 के अपोजिट क्या है? 5। 3 के अपोजिट 5 है, तो बेटा 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि 2 अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकते। 2 के अपोजिट 6 है, तो 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 3 के अपोजिट 5 है, तो 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहां पर 2, बेटा 2 नंबर एज इट इज रिपीट हो नहीं सकता, जो नंबर ऑलरेडी है वो फिर से रिपीट नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 1। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया? ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से। 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट था, 2 सबसे ऊपर, 2 के अपोजिट 6 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 3 हमारे सामने, 3 के अपोजिट 5 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, और 2 एज इट इज रिपीट हो नहीं सकता। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक एक दो, ताकि आप सारी टाइप देख लो कि वन कॉमन से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। वन कॉमन से रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बन सकते हैं। फिर से एक और लेवल हम ऊपर चलते हैं, एक लेवल थोड़ा सा और ऊपर आ गए, इस बार हम थोड़ा सा और ऊपर आ गए, एक लेवल। ठीक है, कौशल समझ में नहीं आया? ओहो, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, पुराने वाले क्वेश्चन को ही रिपीट करना पड़ेगा। चलो पुराने वाले क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं, पुराने वाले क्वेश्चन को ही रिपीट करता हूं।
बताओ बेटा कौशल, जल्दी से आंसर देना। इसके बाद हम नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 1 3 4 5, सॉरी 6, 6। चलो कौशल तुम आंसर दो जल्दी से। अब देखो सबसे पहले यहां पे वन कॉमन ट्रिक लगाओ, सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक लगाओ। वन कॉमन ट्रिक किस नंबर पे काम करेगी? सब वन कॉमन ट्रिक काम करेगी 6 पर, तो 6 को ऊपर नीचे लिख लो, 6 को ऊपर नीचे लिख लो। फिर 6 से क्लॉकवाइज 6 2 4, 6 2 4 और 6 3 1, 6 3 1। तो 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 5। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक सबसे ऊपर है, जो 1 के विपरीत है वो यहां पर नहीं आ सकता, और जो 5 के विपरीत है वो यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि जो 5 के अपोजिट है वो यहां होगा, जो 1 के अपोजिट है वो यहां होगा नीचे। 1 के अपोजिट बॉटम पर है, 5 के अपोजिट बैक साइड है, तो ये क्वेश्चन मार्क कभी नहीं बन सकते। 1 के अपोजिट 4, 4 हटा दो। 5 के अपोजिट 6, 6 हटा दो। और बेटा 1 और 5 में से 1 रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ तो 1 हटा दो, तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करो, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में। हाँ जी, यूं ही सर आपको लोग गॉड ऑफ रीजनिंग नहीं कहते हैं। अच्छा जी चलिए अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन का, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ा रहे हैं। चलिए एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन का। फिर से एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन बनाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वन, ठीक है। और सिक्स, सॉरी सॉरी, 1 3 क्वेश्चन मार्क, एंड देर आर 4 ऑप्शंस, 2 4 5 6, 2 4 5 6। कुछ स्टूडेंट का डाउट था ब्रिज मोहन, वो इस क्वेश्चन में जरूर दूर होगा आपके, ठीक है। विकास क्या दिक्कत थी बेटा, हो तो गया? ओके जय कैप्टा ऑफ रीजनिंग सरजी पेयर एस लव यू। जिन बच्चों का डाउट था पुराने क्वेश्चन में कि सर अगर मान लो रिपीटेड नंबर ना आए तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, रिपीटेड नंबर ना आए तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ठीक है। और अब हम इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं। इस क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम है कि नंबर रिपीट नहीं हुआ, इस बार सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे?
हाँ जी, चलिए भाई, तो पहले तो वन कॉमन ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। पहले वन कॉमन ट्रिक यूज करते हैं। चलो, वन कॉमन ट्रिक किस पे लगेगी सर? वन कॉमन ट्रिक लगेगी वन पर। तो वन को ऊपर नीचे नोट डाउन किया, देन 1 2 3, भाई कॉमन से क्लॉकवाइज घूमो, 1 2 3 1 2 3 1 4 5 1 4 5। तो हमें क्या पता चल गया सर? हमें पता चल गया 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट रिमेनिंग नंबर 6 है। अब यहां पर 3 सबसे ऊपर है, तो जो 3 के अपोजिट है 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सर 1 हमारे सामने है, जो 1 के अपोजिट 6 है, 6 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहां पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जिसमें ना तो 1 रिपीट हुआ है ऑप्शन में, ना 3 रिपीट हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 1 और 3 में से एक ऑप्शन रिपीट था, तो वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था। तो हमने फिर क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि कोई भी ऑप्शन रिपीट नहीं हुआ और 2 ऑप्शन हमारे सामने बच गए। अब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली फिगर है ना, इसमें 2 नंबर हैं, 1 और 3। आप इन दोनों में से एक ऐसी फिगर छांटो जिसमें 1 भी हो और जिसमें 3 भी हो। कोई ऐसी फिगर छांटो जिसमें 1 भी हो, जिसमें 3 भी हो। सर ये पहली फिगर है जिसमें 1 भी है और 3 भी है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों फिगर को मैच कराओ। आप इन दोनों फिगर को मैच कराओ, क्योंकि यहां पर 1 3 के साथ क्या है, 2, तो 1 3 के साथ 2 आ सकता है, या फिर 1 3 के साथ वो नंबर आएगा जो 2 के अपोजिट है। 2 के अपोजिट क्या है, 4। तो 1 3 के साथ या तो 2 दिखेगा या 1 3 के साथ 4 दिखेगा। इन दोनों में से ही कोई एक नंबर दिखेगा, 1 3 के साथ या तो 2 दिखेगा या 4, और 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो सर ये कंफर्म कैसे करें कि 1 3 के साथ 2 आएगा या 4 आएगा? तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये दोनों फिगर सेम है तो एज इट इज 2 आएगा, और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो 2 के अपोजिट आएगा। तो फिर आंसर 2 के अपोजिट आएगा। सर अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? ये कौन डिसाइड करेगा? तो देखो, इसको डिसाइड करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप ना 1 से 3 की रोटेशन चेक करो कि 1 से 3 की जो रोटेशन है वो रोटेशन क्या है। देखो 1 से 3 की रोटेशन चेक करो बेटा। यहां जो 1 से 3 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहां जो 1 से 3 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, हम 3 से 1 भी देख सकते हैं, इट डजंट मैटर। हम 3 से 1 भी चेक कर सकते हैं, हम 1 से 3 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम चेक करेंगे यहां पर वही हम चेक करेंगे यहां पर। अगर हम यहां पर 1 से 3 की डायरेक्शन देखते हैं तो हमें 1 से 3 यहां देखनी है। अगर हम यहां 3 से 1 देखते हैं तो हमें भी यहां 3 से 1 देखना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां 1 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि यहां 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहां 1 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और यहां 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर फिगर अपोजिट है तो यहां पर 2 नहीं आ सकता, 2 के अपोजिट आएगा, दैट इज 4। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए आंसर आएगा 4 ना कि 2। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? जिस क्वेश्चन में हम ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाए, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया फिगर से मैच कराने पर। फिगर से मैच कराकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मान लो ये फिगर बनी होती इस तरीके से, अब क्या आंसर देते हम? देखो, अगर मान लो ये फिगर होती तो क्या आंसर देते? ठीक है, अभिषेक गलत कंसेप्ट है तुम्हारा। अब देखो 1 से 3 ये भी है, 1 से 3 ये भी है बेटा। यहां 1 से 3 की रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां 1 से 3 की रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है, तो यहां पर आंसर एज इट इज 2 का 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा। तो अब ध्यान से समझ लो, अगर ये फिगर थी तो आंसर 4 आया, और ये फिगर थी तो आंसर 2 आएगा। ठीक है
ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो पहला जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मार्क वाला हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलिए बेटा देखो यहां पर 1 3 है, यहां भी 1 3 है। आप इन दोनों की रोटेशन चेक करो, यहां पर 1 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी की दिशा में, जबकि यहां पर 1 से 3 घड़ी के विपरीत दिशा में है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब ये फिगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहां पर जो 1 और 3 के साथ 2 है ना, 2 के अपोजिट वाला नंबर आएगा। 2 के अपोजिट क्या है? 4, तो ये 4 आएगा। देखो अब इन दोनों फिगर को देखें, यहां पर 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है और यहां भी 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है, और अगर ये दोनों फिगर सेम है तो जो 1 3 के साथ यहां पर है वही 1 3 के साथ यहां भी होगा। ऊपर 2 तो नीचे भी 2। कहने का मतलब है ये दोनों सेम फिगर हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलो अभी और क्वेश्चन कराते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, तब और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फिर से एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, A B C C D F, C D F, ठीक है, C D F। और A C क्वेश्चन मार्क, A C क्वेश्चन मार्क। बताओ व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? Kanishk, you have to wait to know about standard or general dice. Just have some patience. Tomorrow we will discuss about general or standard dice. But in this concept, there is no use of general and standard dice. So don't worry and don't take any tension. अभी जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का कोई भी यूज नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें बेटा, ठीक है। चलो देखो मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिए, आप तो बिना ऑप्शन के ही शुरू हो गए। आप तो बिना ऑप्शन के ही आंसर देने लग गए। आप तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करना पसंद नहीं कर रहे हो भाई। अरे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, बिना ऑप्शन के आंसर देने लग गए। चलो अच्छी बात है। देखो AC ये कॉमन है। अच्छा पहले तो 1 कॉमन ट्रिक यूज करो। 1 कॉमन ट्रिक किस पे लगाओगे सर? C पे, C पर। CAB CDF, तो क्या पता चला? B के अपोजिट F है, A के अपोजिट D है, C के अपोजिट E है। हाँ जी, तो AC कॉमन है। अब ये देखो ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट है? चाहे तो A से C देखो, चाहे तो C से A देखो। कैसे देखोगे? चलो A से C देखो। A से C की सर जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की विपरीत दिशा।
और यहां जो ए से सी की डायरेक्शन है सर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहां पर जो नंबर आएगा ना वो बी के विपरीत वाला आएगा, और बी के विपरीत क्या है, एफ। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर एफ आ गया। बी के विपरीत क्या है, एफ, क्योंकि ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट निकले। ठीक है, ए सी क्वेश्चन मार्क, ए सी क्वेश्चन मार्क। अब मान लो ये फिगर होती तो ए सी क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब देखना जरा ए से सी की रोटेशन। सर ए से सी एंटी क्लॉकवाइज है और ए से सी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फिगर मैच हो गई, तो आंसर सेम। तो ये दोनों फिगर सेम है बेटा, ये दोनों फिगर सेम है, तो आंसर मैच हो गया। इसी बात पे एक और क्वेश्चन बनता है, सी डी क्वेश्चन मार्क, सी डी क्वेश्चन मार्क। अब इसको किससे मैच कराओगे, सर सेकंड से मैच कराएंगे। यहां सी से डी की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां भी सी से डी की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फिगर फिर से मैच हो गई, तो आंसर एफ का एफ ही रहेगा, आंसर एफ का एफ ही रहेगा। और अगर मान लो फिगर बनी होती सी डी क्वेश्चन मार्क, अब मान लो ये होती फिगर, तो सर सी से डी क्लॉकवाइज, सर सी से डी क्लॉकवाइज। अब भी फिगर दोनों सेम है, अब भी हमारा आंसर सेम रहेगा, अब भी दोनों फिगर सेम है, अब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि अब आप कंपेयर करना सीख चुके हो कि किस तरीके से हमें कंपैरिजन करना है, इस फिगर को इस फिगर के साथ, इस फिगर को इसके साथ, इन दोनों को इन दोनों के साथ, इन दोनों को इन दोनों के साथ। अब आप कंपैरिजन करना सीख चुके हो, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन सी से डी क्लॉकवाइज है, सी से डी क्लॉकवाइज है। अच्छा बेटा ये गलती मत करना कि यहां तो देखो सी से डी और यहां देखो डी से सी, ऐसा मत करना। अगर यहां सी से डी तो यहां भी सी से डी, अगर यहां डी से सी देखना है तो फिर यहां भी डी से सी देखो, और इन दोनों को ऐसे जोड़ो कि बीच में तीसरा ना आए, मतलब दोनों को डायरेक्ट जोड़ो, दोनों को डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट। ठीक है, माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स सर। तो हमने क्वेश्चन मार्क वाले कितने क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन किए। एक तो वो क्वेश्चन किया क्वेश्चन मार्क का हमने जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, फिर उसके बाद हमने एक वो क्वेश्चन किया जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद हम फिगर मैच करा के अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। बट आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हर क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हर क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सर हमने सारे क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व किए। तो आज हमने जो ट्रिक सीखी उसका नाम है 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक आज हमने सीखी। ठीक है, वन टू 5 6, 1 2 5 6। सुपर सर जी, लव यू, सुपर से भी ऊपर। अरे थैंक यू सो मच विशाल, राजेश्वरी, पुरुषोत्तम, थैंक यू सो मच कनिष्क, थैंक्स अ लॉट। फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। सर ये तो चीटिंग हो गई। चलो पहले तो इसको 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, 5 5 को ऊपर नीचे लिखो,
512, 512, 512, 563, 563, 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4। ठीक है, अच्छा 4 सबसे ऊपर है, तो जो 4 के अपोजिट 5 है, 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 3 राइट हैंड साइड पर है, 3 के अपोजिट 2 क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और 4 और 3 में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं सर, इस फिगर को मैच कराते हैं, और उस फिगर से मैच कराओगे जिसमें 4 और 3 दोनों हो। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है, ना तो पहले फिगर में 4 और 3 है, ना ही दूसरे फिगर में 4 और 3 है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ना तो 4 और 3 यहां पर है, ना तो 4 और 3 यहां पर है, तो इसको किससे मैच कराओगे, कैसे निकालोगे क्वेश्चन मार्क, 1 आएगा या 6 आएगा, कैसे निकालोगे? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन मार्क में ही तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का। पहला टाइप जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दूसरा टाइप 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए लेकिन इसको मैच करा लिया गया। लेकिन ये तीसरा टाइप है जिसमें 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं और मैच भी नहीं करा पा रहे हैं। अब हम क्या करें, हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कल। इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कल। और आज हमने 1 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे के सारे, है ना। कल हम 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक भी सीखेंगे, क्योंकि इसमें 3 टाइप की ट्रिक है ना, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। ठीक है, गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों को स्पर्श। लव यू सर, अरे लव यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच राजेश्वरी, थैंक्स अ लॉट। चलो भाई, ऐसा सस्पेंस मत रखो, अरे थोड़ा सा तो, अरे जब हमारी क्लासेस सीरीज की तरह चलती है, वेब सीरीज की तरह, जैसे वेब सीरीज बैक टू बैक देखने का मन करता है ना, एक बार देख लो तो दोबारा दोबारा दोबारा, ऐसी हमारी क्लासेस है। लगता अरे जल्दी कल क्या होगा, परसों क्या होगा। चलिए तो भाई, बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। चेतन, हरदत्त, किरण, ज्ञानेश, अभिषेक, कौशल, विक्रम, अनवर, अमित, अंशुमन, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस।